नमस्कार, मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियो से। आज आपने उतराव चढ़ाव के बीच में बाजार को हल्के से हरे निशान में बंद होता हुआ देखा, लेकिन आज कई सारे अहम दिन हैं। सितंबर का आखिरी दिन, क्वार्टर का आखिरी दिन और हाफ ईयर, फर्स्ट हाफ फाइनेंशियल ईयर का आपने आज समाप्ति होते हुए देखी है। तो इस वजह से आज की क्लोजिंग बहुत ही अहम है। आज एफएमसीजी काउंटर्स पर आपने खासी तेजी देखी, आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर आता हुआ दिखा आपको इंडेक्स पर। फार्मा स्टॉक्स में थोड़ी बहुत खरीदारी थी, लेकिन तेल गैस मेटल शेयर्स में आपने ज़बरदस्त बिकवाली देखी। ऑटो रियल्टी शेयर्स भी आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखे। काफ़ी सारे इंडिसेस जो हैं आपने सितंबर में निफ्टी को लगभग 1.5% गिरते हुए देखा। निफ्टी बैंक में 10% का कट आज सितंबर में आपको आता हुआ दिख रहा है। लेकिन ये और बहुत कुछ और आपको बताएंगे हेडलाइंस के बाद। आज 100 पॉइंट्स की रेंज में घूमा निफ्टी, मामूली बढ़त बनाने में कायम। एचडीएफसी ट्विंस की तरफ से मिला सहारा। वहीं ग्लोबल बाजारों में रही कमजोरी। यूएस में ट्रंप बिडेन की तीखी बहस का असर। 15 अक्टूबर को होगा राउंड 2 की भिड़ंत। रिलायंस रिटेल में तीसरा बड़ा निवेश, कंपनी में 0.84% हिस्से के लिए 3,675 करोड़ रुपए निवेश करेगी जनरल अटलांटिक। इससे पहले केकेआर और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने खरीदी थी हिस्सेदारी। एफएमसीजी शेयर्स की तेजी ने किया बाजार को लीड। 2 दिनों की गिरावट के बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर में लौटी शानदार हरियाली। डाबर, मैरिको, ब्रिटानिया में साथ साथ 2% की तेजी, तो वहीं गोदरेज कंज्यूमर पहुंचा 8 महीनों के सबसे ऊंचे शिखर पर। लगातार चौथी बार बीपीसीएल के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की तारीख बढ़ने से शेयर आज 9% टूटा। अब 16 नवंबर तक बोली लगाने का मौका। दीपम ने कहा, कोरोना के चलते विदेशी निवेशकों की मांग पर बढ़ाई गई डेडलाइन। चलिए फिलहाल आपके सामने दोनों मेन इंडिसेस पर नजर डालते हैं। एक साइडवेज ट्रेंड आज आपने निफ्टी पर आता हुआ देखा, सिर्फ 25 अंक ऊपर 11,247 के आसपास। ये हमारा मेन इंडेक्स 50 शेयर्स का आपको बंद होता हुआ दिखेगा। दिन का हाईएस्ट लेवल 295 और लोएस्ट लेवल लगभग 11,184 के आसपास। तो मध्य में आपको आज निफ्टी बंद होता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी पर नजर डालिए, मात्र आपने 40 अंक की बढ़त यहां पर देखी। लगभग 21,451 के आसपास आपको निफ्टी बैंक बंद होता हुआ दिखेगा। ट्रेडिंग रेंज की तरफ अगर आप ध्यान डालें तो आज निफ्टी ने लगभग 110 अंक की वॉलेटिलिटी दिखाई। दिन का उच्चतम और न्यूनतम लेवल के बीच में ये आपने दायरा देखा। निफ्टी बैंक 420 अंक आपको ट्रेड करता हुआ दिखा और यहां पर भी आज आपने कोई खास एक्शन आते हुए नहीं देखा। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज पर नजर डालिए, यहां पर ऑलमोस्ट आज कांटे की टक्कर थी। अगर आप सेंसेक्स की तरफ नजर डालें तो वहां पर 30 में से 14 शेयर आपको हरे निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। निफ्टी के 50 में से सिर्फ 20 ऐसे थे जहां पर आज आपने बुल्स का वर्चस्व देखा। बैंक निफ्टी में 1:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। 12 में से 8 शेयर आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखेंगे। यही आपने गिरावट एफएनओ सेक्टर में भी देखी। लगभग 80 फ्यूचर्स आपको लाल निशान में बंद होते हुए देखे और ब्रॉडर मार्केट्स में लगभग 1:1 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो एनएससी और बीएससी पर आता हुआ दिखा। चलिए अब आपको अपने पैनल से मिलवाते हैं। हमेशा की तरह श्रीकांत चौहान साहब इस हफ्ते हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानदार तरीके से वो चार्ट्स पढ़ते हैं कोटक सिक्योरिटीज़ पर और वो अपनी राय रखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी पर और अपने 2 स्टॉक पिक्स आपको बताएंगे। दीपाली जी आज एफएमसीजी काउंटर्स पर अपनी राय व्यक्त करेंगी और यतिन जी आपको राय देंगे डीलिंग रूम्स में किस तरीके की तेजी या मंदी आपको चलती हुई दिख रही है। लेकिन श्रीकांत चौहान साहब से जुड़ते हैं। श्रीकांत जी, आज बहुत ही अहम दिन था। सितंबर का क्लोज, सेकेंड क्वार्टर का क्लोज और फर्स्ट हाफ का क्लोज फ्लैट आपने आता हुआ देखा निफ्टी पर। बताइए कल के सत्र के लिए आपको अक्टूबर के पहले दिन किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी पोजीशनड है? गुड इवनिंग शैल जी। देखिए, वैसे जो निफ्टी की क्लोज है वो तो मुझे लगता है कि काफ़ी उदास क्लोज थी, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अगर क्वार्टरली क्लोज पे अगर आता है और अगर उसमें अगर तेज़ी होती है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर की तरफ बंद आता है। चूंकि ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि सितंबर की जो क्लोज है वो हमेशा ही डाउन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, यानी कि अगर आप 10 बार अगर गिनते हो तो उसमें से 10 में से 8 बार हम लोगों ने निगेटिव क्लोज देखा है मार्केट का।
बट आज की क्लोज डेफिनेटली उतनी अच्छी नहीं थी और मुझे लगता है कि ये एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है। कल हमने बात की थी कि 11,180 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज हमने इंट्राडे में मॉर्निंग में वही एक उसी लेवल पे एक डिक्लाइन देखी थी और फिर एक वापस रिकवरी देखी, लेकिन टुवर्ड्स एंड भी मार्केट नीचे ही बंद हुआ। तो कल के दिन में मुझे लगता है कि अगर मार्केट 11,180 के लेवल को तोड़ता है तो एक भारी बिकवाली का मार्केट को सामना करना पड़ेगा और उस केस में मुझे लगता है कि शायद मार्केट 11,000 या 11,050 के लेवल्स को भी छू सकता है। तो 11,180 के नीचे कंडीशनल सेल की राय रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 11,250 रुपए का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी भी ब्रॉडर मार्केट को फॉलो करेगा और वहां पे भी हम 21,100 के नीचे शॉर्ट करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 21,300 का और टारगेट्स रहेंगे 20,700 के। रही बात स्टॉक्स की, तो चूंकि अगर मैं व्यू ले रहा हूँ मार्केट के ऊपर शॉर्ट का, तो मुझे लगता है कि हम जो फाइनेंशियल्स है जहाँ पे सबसे बड़ी वीकनेस बनी है, हम उन्हीं स्टॉक्स को शॉर्ट करके चलेंगे और बजाज फाइनेंस एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। करंट लेवल से उसे शॉर्ट करके चलेंगे। टारगेट्स रहेंगे 3100 से लेकर 3050 के और स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 3350 का। साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो आरबीएल बैंक है वहाँ पे एक वीकनेस बना है और वहाँ पे हम शॉर्ट की राय देंगे 160 रुपए के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 173 रुपए का। चलिए, तो आज श्रीकांत चौहान साहब बिल्कुल लाल रंग में सजे हुए हैं और चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, एनबीएफसी काउंटर्स हो या प्राइवेट बैंक्स हो, वहाँ पर उनका रुझान शॉर्ट साइड पर है। अब ऐसा करते हैं, दीपाली जी के साथ जुड़ते हैं। आज सितंबर 30 है और कल मौका है जब आप मंथली ऑटो सेल्स आते हुए दिखेंगे टू व्हीलर्स की सितंबर के महीने में, पहले अक्टूबर को। लेकिन क्या रुझान है, क्या झुकाव है, कहाँ तेज़ी है और कहाँ मंदी है, ये आपको दीपाली जी बताएंगी। बताइए दीपाली जी, कहाँ पर आप अच्छा मूवमेंट देख रही हैं लॉन्ग साइड पर और कहाँ आपको लगता है कि कस्टमर मायूस होगा? सितंबर मंथ में ऑटो सेल्स नंबर्स बेहतर रह सकते हैं। पेंटअप डिमांड और साथ ही रूरल डिमांड के सपोर्ट की वजह से बेहतर बिक्री कंपनियों की ओर से होने की एक्सपेक्टेशंस है। मारुति के नंबर्स देखेंगे तो सितंबर में मंथ ऑन मंथ और वाई दोनों ही बेसिस पे 25% तक की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एमएनएम की ऑटो सेल्स देखेंगे तो वहां भी ईयरली बेसिस पे यानी वाई बेसिस पे भले ही 13-14% का ड्रॉप हो, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 18% के आसपास की ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। एक सेगमेंट जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ हमने पिछले 3-4 महीनों में दर्ज की है वो है ट्रैक्टर्स। एमएनएम की जो ट्रैक्टर सेल्स है वो वाई बेसिस पे भले ही 15-16% की ग्रोथ रहे, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 72% तक की ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। एस्कॉट्स के भी नंबर्स देखेंगे तो मंथ ऑन बेसिस पे 72% तक की ग्रोथ रहेगी और अगर आप ईयरली बेसिस यानी वाई बेसिस पे देखेंगे तो तब भी 16-17% तक की ग्रोथ रहने की पॉसिबिलिटी है। खरीफ सोइंग की वजह से ट्रैक्टर डिमांड में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर सेल्स बेहतर रहने की प्रोजेक्शंस हैं। टू व्हीलर्स देखेंगे तो बजाज ऑटो और साथ ही टीवीएस मोटर्स दोनों की वाई सेल्स 2 से 3% इंप्रूव हो सकती है। हीरो मोटो की सेल्स देखेंगे तो यहाँ पर 10% तक की इंप्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। हीरो मोटो को ज्यादा बेनिफिट रूरल डिमांड का मिलेगा। मंथ ऑन मंथ बेसिस पे तीनों टू व्हीलर कंपनीज की जो सेल्स हैं वो 13 से 15% तक इंप्रूव होने की पॉसिबिलिटी है। अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट ऐसा रहा है जो सबसे ज्यादा लेगाड़ रहा है, लेकिन यहाँ भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं क्योंकि अशोक लेलैंड की जो ओवरऑल सेल्स हैं वहां पर वाई बेसिस पे 14-15% का ड्रॉप रहेगा, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे यहाँ भी 16-17% का इंप्रूवमेंट है। तो अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ग्रीन शूट दिख रहे हैं ऑटो में और इसीलिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि सितंबर मंथ के जो नंबर्स हों बेहतर रह सकते हैं और शायद ये ट्रेंड अक्टूबर नवंबर में भी जारी होता हुआ दिखे क्योंकि फेस्टिव डिमांड का भी बेनिफिट इन कंपनीज को मिलेगा। जी बिल्कुल, आपने बहुत शानदार तरीके से इस सोच को निपटाया दीपाली जी। फेस्टिवल डिमांड 1 अक्टूबर आपको कल आता हुआ दिखेगा। मैं मंथली परफॉर्मेंस देख रहा हूं ऑटो स्टॉक्स की। यतिन जी भी इस सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से ट्रैक करते हैं। यतिन जी, टॉप गेनर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लगभग 12% ऊपर, यहां पर आप रिकॉर्ड लेवल आते हुए देख रहे हैं। टीवीएस मोटर्स और बॉश लिमिटेड, चलिए बॉश को तो जरा परे रखते हैं, लेकिन अशोक लेलैंड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज और आपने तेजी आते हुए देखी है टीवीएस मोटर्स में इस सेक्टर में। तो बताइए क्या रुझान है और क्या सोच है ऑटो स्टॉक्स पर अक्टूबर के महीने में? तो शैलेंद्र जी, एक बात तय है कि अगर आप इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो कमर्शियल व्हीकल छोड़ के सभी सेगमेंट्स में हमको थोड़ी बहुत ग्रोथ आते हुए दिख रही है। खास करके जो कंपनीज रूरल फेसिंग है, चाहे वो महिंद्रा एंड महिंद्रा हो, चाहे वो हीरो मोटोकॉर्प हो, मारुति सुजुकी जिसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ठीक है टियर 2 सिटीज में और गांव खेड़े में, तो वहां हमको दिख रहा है कि ग्रोथ बहुत जबरदस्त तरीके से वापस आ रही है। लेकिन अगर आप इसको सिक्वेंशियल बेसिस पे देख लें या इसको मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देख लें तो रिकवरी बहुत जबरदस्त है।
अशोक लेलैंड और टाटा मोटर्स के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस की भी। तो ऐसा नहीं है कि रिकवरी नहीं हो रही, रिकवरी बहुत बेहतरीन तरीके से हो रही है। और जैसे कि दीपाली बता रही थी, जो फेस्टिवल सीजन है, खास करके गणेश चतुर्थी जो शुरू होती है इंडियन फेस्टिवल्स की शुरुआत, तो हम दशहरे और दिवाली की स्टॉकिंग देखते हैं डीलरशिप्स में। तो खरीदारी भी होती है कंज्यूमर्स की और डीलर्स की स्टॉकिंग भी होती है, जिसका सीधा फायदा जो है ऑटो कंपनीज को देखने को मिलता है सितंबर और अक्टूबर के महीने में। चलिए, ये तो एक बैकग्राउंड था। अब जुड़ते हैं श्रीकांत चौहान साहब से। श्रीकांत जी, वैसे तो कल के लिए आप बेरिश हैं, ये बताइए कि आपका पसंदीदा ऑटो स्टॉक कौन सा है, कहाँ पर आप पोजिशनली लॉन्ग कॉल देंगे, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन है और मैं मान के चलता हूं कि पिछले 6 महीने में आपने शानदार कमाई करी है टेक्निकल चार्ट्स की वजह से, तो इस बार तो एक नई गाड़ी बनती है दशहरा या दिवाली पर आपके घर। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट वैसे काफ़ी सारे नए मॉडल्स आ चुके हैं और अभी इनफैक्ट ये हो गया कि कौन सा मॉडल लेना है करके, क्योंकि वैसे भी जो मेरी ओल्ड जो कार है उसके भी 5 साल पूरे हो चुके हैं। तो जो कंपनी से हमें जो एक कार मिलती है पर्क्स के बेसिस पे हमें उसे ऑप्ट करना है और मैं डेफिनेटली इसके ऊपर थोड़ी सी R&D करूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो एक पॉइज्ड हो चुका है, यानी कि अगर मार्केट 11,180 को तोड़ेगा तो भारी एक बिकवाली आ सकती है, ऐसे लग रहा है। साथ ही साथ अगर किसी रीजन से अगर यूएस मार्केट से अगर अच्छे बंद आ जाए, मार्केट अगर गैप अप खुल जाए तो अच्छी तेजी बनेगी। बट अगर ऑटो स्टॉक्स में अगर कुछ लेना ही है तो मुझे लगता है कि 2 स्टॉक्स काफी अच्छे हैं, एक तो है हीरो मोटर्स, दूसरा है मारुति। लेकिन अगर उन दोनों में अगर मुझे चूज करना है तो मैं जाऊंगा मारुति के साथ, जिसकी क्लोजिंग काफी अच्छी थी 6750 के आसपास की। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है 6650 का और यहाँ पे टारगेट्स रहेंगे 6950 से लेकर 7000 तक के। तो मारुति एक अच्छी बेट हो सकती है करंट लेवल से बाय करने के लिए। चलिए, तो 2 पसंदीदा काउंटर्स, दोनों अपने सेक्टर्स में लीडर्स, 2 व्हीलर चैंपियन हीरो मोटर्स और पोजिशनली मारुति पर आपका रुझान लॉन्ग साइड पर पॉजिटिव है इस फेस्टिवल सीजन पर। चलिए, अब चर्चा को जरा और डिटेल में रहते हैं। चौहान साहब, आपने 2 कॉल्स तो शॉर्ट साइड पर दी हैं। मैं अब आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं BPCL पर। यहां पर आज एक नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ और वो ये था कि जो बिड्स के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए बात होनी थी, वहां पर कोई बिड आई नहीं। स्टॉक 351 पर बंद हुआ है, लगभग 4 करोड़ शेयर से ज़्यादा ट्रेड हुए हैं। चार्ट्स पर बताइए आपको BPCL कैसा लगता है, क्या ये तेज़ी में आ सकता है वापस, या यहाँ पर लाल निशान आपको कल बढ़ता हुआ दिखेगा? देखिए, वैसे आज BPCL ने पिछले 3 दिन के लो को एक साथ तोड़ दिया है, उसमें भारी भरकम वॉल्यूम्स हुए हैं और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। कॉल राइटिंग 360 के करीब काफ़ी बढ़ चुकी है, तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक और दब सकता है। तो मुझे लगता है 335 के टारगेट्स के लिए हम करंट लेवल से भी शॉर्ट करके चल सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म व्यू हो तो। बट साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये जब PSU स्टॉक्स काफ़ी एक बैड रीजन के साथ गिरते हैं और उसके हिस्टोरिक लो के काफ़ी नज़दीक जाते हैं तो इन्हें लॉन्ग करके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है ये इस करंट लेवल से और जगह है, 335 के लेवल्स के आसपास जा सकता है। तो करंट लेवल से शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स शॉर्ट करके चले और जहाँ पे भी थोड़ा सा एक मीडियम टर्म का व्यू हो तो मुझे लगता है 335 के करीब इसे एक पोजिशनल ट्रेड के बेसिस पे लॉन्ग भी किया जा सकता है। तो करंट लेवल से तो राय ये रहेगी कि इसे शॉर्ट करके चले। पर लाल निशान और जो रुझान आपको श्रीकांत चौहान साहब का शो के शुरू से दिख रहा है वो BPCL पर बरकरार है। मायूसी चौहान साहब आपको भी होगी अगर आप भारतीय एयरटेल का स्टॉक प्राइस देखें, यहाँ पर भी लाल निशान गहराता हुआ दिख रहा है। कोई बाय जोन आपको इमर्ज होता हुआ दिख रहा है या यहाँ पर आप नेगेटिव अब सोच शुरू करेंगे, क्योंकि आज भी लगभग 3.5% का कट आपने भारतीय में आते हुए देखा? देखिए, वैसे नेगेटिव होने की तो बात नहीं है, लेकिन बिल्कुल ये काफ़ी बड़ा सरप्राइज है हम सभी के लिए कि जो एक बहुत ही बड़े आउट परफॉर्मेंस में था वो बड़े अंडर परफॉर्मेंस में जा चुका है। और चूंकि ये टाइम वाइज करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन काफ़ी एक्सटेंडेड हो गया इन टर्म्स ऑफ प्राइस वाइज। तो मुझे लगता है कि शायद ये स्टॉक एक बार 400 के करीब एक सपोर्ट ले सकता है, जहाँ पे इसके एक इम्पॉर्टेंट एक्सटेंशन बेसिस पे एक अकाउंट खत्म हो रही है। तो 400 के करीब इसे लॉन्ग किया जा सकता है। और अगर आप देखेंगे तो मार्च महीने में जब ये स्टॉक गिरा था तो उसके लोज थे तकरीबन 360 के पैनिक लोज, लेकिन उसकी जो एवरेज लोवेस्ट प्राइस थी वो 399-400 के करीब की थी। तो बिल्कुल इसे 400 के करीब बाय किया जा सकता है और हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे 380 रुपए का, लेकिन एक पोजिशनल यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करनी पड़ेगी।
ये राय आपको मिली बहुत सारे स्टॉक्स पर जहां पर हम आज बेयर्स का वर्चस्व बढ़ते हुए देखते हैं। लेकिन चौहान साहब, शानदार तेजी आज आपने देखी एफएमसीजी काउंटर्स में। बताइए, लीवर और नेस्ले ये दोनों स्टॉक्स आपको कैसे लगते हैं? यहां पर अच्छा बुल्स का रुझान था आज। इनफैक्ट ऐसे हो सकता है कि अगर मार्केट डाउन हो रहा है तो शायद इस बार आउट परफॉर्मेंस हम एफएमसीजी की तरफ से देख सकते हैं। और ये जो मोरेटोरियम की जो केस है मंडे की, उसके बाद मुझे लगता है कि बैंक्स और एफएमसीजी दोनों मार्केट में एक सपोर्ट दे सकते हैं। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर में एक बॉटमिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, और अगर थोड़ा सा एग्रेसिव व्यू है तो करंट लेवल से भी लॉन्ग करें या तो करेक्शन में बाय करें, लेकिन 2020 का स्टॉप लॉस रखें। मुझे लगता है शायद ये स्टॉक वापस अपने 2150 के लेवल्स को छू सकता है। साथ ही साथ मुझे लगता है कि नेस्ले एक ऐसा स्टॉक है कि जिसमें काफ़ी अच्छा एक टाइम बेस्ड करेक्शन हो चुका है और प्राइस बेसिस पे ये टर्न हो चुका है। तो यहाँ पे भी एक अगर पोजिशनल व्यू अगर बने तो करंट लेवल से बाय करें। 15,000 कुछ 950 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए 15,600 का, और टारगेट्स हम रखेंगे 16,300 रुपए के। फिलहाल आपने कम से कम 2 लॉन्ग कॉल्स दी एफएमसीजी काउंटर्स पर, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक के बाद हम दोबारा जुड़ते हैं आपसे। यतिन जी आपको बताएंगे उन स्टॉक्स पर नजर रखें जहां पर आपको एचएनआईज लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड्स लेते हुए दिखेंगे थर्सडे के लिए। लेकिन जाने से पहले आपको रैप अप करके बताते हैं कौन कौन सी स्टॉक कॉल्स आपको श्रीकांत चौहान साहब ने दी। बेरिश हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, आपने सेल की राय दी है। पहला लक्ष्य 11,000 निफ्टी पर और 20,700 निफ्टी बैंक पर। इंडिविजुअल स्टॉक कॉल्स में भी आपने एक बेरिश राय आज व्यक्त की है। सेल बजाज फाइनेंस और आरबीएल बैंक, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। रुझान आज श्रीकांत चौहान साहब का बेरिश ही है। उनकी इंडिविजुअल कॉल्स ऑटो स्पेस में मारुति और हिंदुस्तान यूनिलीवर पर लॉन्ग साइड पर हैं। साथ ही साथ उन्होंने हीरो मोटर्स पर भी एक लॉन्ग राय व्यक्त की है। नेस्ले पर भी वो बुलिश हैं कल के सत्र के लिए। हम जुड़ते हैं आपसे थोड़ी देर में, आप बने रहिए हमारे साथ और चर्चा होगी कुछ और स्टॉक्स की जहां पर आप अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर कल के सत्र के लिए। जुड़े रहिए। UTI Asset Management Company Limited, India's second largest asset management company, with 10.9 million live folios of investors, proposes an initial public offer of equity shares of face value of 10 rupees, being offered in a price band of 552 to 554 rupees per equity share. 100% book-built offer. Opens on 29 September, closes on October 1st, 2020. For details and risk factors, refer to the offer document available on the websites of SEBI, the BRLMs, and the stock exchanges. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. Alexa, ask Honda to turn on the AC. Once you leave everyone behind and make it to the top, you enjoy a new rush. The rush of supremacy. The all-new Honda City. Enjoy the rush of supremacy. सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। पहली चाल, शानदार रणनीति बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्चून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा, और अरिहंत कैपिटल, जनरेटिंग वेल्थ। प्रेजेंटिंग लुमिनस सोलर। सोलर से पैसे बचाओ, चलो इंडिया बिजली बनाओ। लुमिनस, खुशियों का घर। यही समय है म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सही समय। और म्यूचुअल फंड निवेश शुरू करने के लिए अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपका KYC, जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, कैंसिल चेक, सिग्नेचर स्कैन, वेबकैम एंड माइक।
वीडियो केवाईसी कीजिए और अपने निवेश की शुरुआत कीजिए। CNBC आवाज एंड LIC म्यूचुअल फंड प्रेजेंट, सही समय सफल निवेश। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा एक निवेशक शिक्षा पहल। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully. ये गर्मा गर्मी धक्का मधक्की, प्यास एक है सबकी। टेंशन का स्ट्रॉ हटा और एक सांस में खटक जा। हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, हमारा कोल्ड ड्रिंक, अमूल लस्सी हमारा कोल्ड ड्रिंक। ऑफिस कॉल। कंस्ट्रक्शन लोन माँ, वो अपने प्लॉट पे अपना घर। इंटरनेट पे? ऑनलाइन। इट्स द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल? आप कहाँ जा रहे हैं? शादी। वीडियो कॉल पे वही न्यू नॉर्मल। अब हमारे ब्रांच जैसे ही आपको होम लोन से जुड़े सर्विसेज मिलेंगे ऑनलाइन। HDFC होम लोन्स। मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका दोबारा। एकदम यतिन जी के साथ जुड़ते हैं। यतिन जी बताइए, क्या आपको मित्र मंडली आपकी डीलिंग रूम्स में बता रही है कल के सत्र के लिए? तो शैलेंद्र जी, 2-3 स्टॉक्स जहां डीलिंग रूम्स का फोकस है उसमें सबसे पहले है मैक्स फाइनेंशियल, और हमने ये देखा है कि काफ़ी सारी जो बल्टीज हैं इस हफ्ते में हमको काउंटर में देखने को मिली, और यहाँ डीलिंग रूम्स जो है खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि घरेलू जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं उनकी खरीदारी यहाँ जारी है। और अगर आप F&O का भी डेटा देखें तो यहाँ बाइंग की काफ़ी सारी इंडिकेशंस हमको मिल रही हैं। इसके अलावा कंज्यूमर स्टॉक्स आज काफ़ी एक्टिव थे, चाहे वो हिंदुस्तान लीवर हो, गोदरेज कंज्यूमर हो, सारे के सारे कंजम्पशन स्टॉक्स और FMCG स्टॉक्स में खरीदारी का माहौल था। और यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि पोजिशनली पैसे बन सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप वॉल्यूम्स देखें आज के गोदरेज कंज्यूमर में तो लगभग 40% ज़्यादा थे एक वीक के एवरेज से, तो बहुत अच्छे वॉल्यूम्स पे हमने कंज्यूमर स्टॉक्स को आज ऊपर जाते हुए देखा। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि ये पॉजिटिव ट्रेंड जो है जारी रहेगा, क्योंकि जो वाइडर मार्केट है वहाँ हम सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिफेंसिव्स में FMCG काउंटर्स पे फोकस रहेगा। और आखिर में मिड कैप में आज सुमितोमो केमिकल्स जो कि एक जापानीज कंपनी है, उसने अपना नॉन रिटेल OFS कंक्लूड किया। कल रिटेल निवेशक अपने शेयर्स की बोली लगा सकते हैं, क्योंकि सुमितोमो जो जापानीज कंपनी है उसको अपना हिस्सा 75% के नीचे करना है शेयर होल्डिंग नॉर्म्स को कंप्लाई करने के लिए। तो ये OFS था, जहां OFS के बाद प्रमोटर्स की हिस्सेदारी लगभग 75% हो जाएगी। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म में 325 से लेकर 350 के लक्ष्य यहां पाने को मिल सकते हैं। चलिए, सुमितोमो तो कैश का काउंटर है, लेकिन गोदरेज कंज्यूमर पर राय लेते हैं आपके श्रीकांत चौहान साहब। आज शानदार तेजी, टॉप गेनर था ये FMCG की F&O स्पेस में 774, और वॉल्यूम आपके सामने लगभग 30 लाख शेयर। चार्ट्स पर क्या राय आपकी? देखिए, वैसे गोदरेज कंज्यूमर में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी एक तेज़ी बनी है, और ये ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के काफ़ी नज़दीक जा चुका है। तो करंट लेवल से तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। और यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे 715 रुपये का, टारगेट्स रहेंगे 750 और 775 रुपये के। और अगर आप इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देखते हो तो वहाँ पे भी हमें एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे इसकी एक मल्टी बैरियर पोजीशन थी, लेकिन ये कॉन्फिडेंटली इस लेवल को क्रॉस कर रहा है, तो बिल्कुल इसे बाय किया जा सकता है। चलिए, ये बार भी आपको एक बाय की राय मिल रही है गोदरेज कंज्यूमर पर। समय समाप्त हो चुका है मार्केट्स टुडे का। इस शो को यहीं निपटाते हैं और आपको जाते जाते बता देते हैं कि आज निफ्टी 25 अंक ऊपर बंद हुआ 11,248 पर। बैंक निफ्टी पर आपने 40 अंक की तेजी देखी 21,450, लेकिन शानदार तेजी आज डिफेंसिव काउंटर्स, FMCG, कुछ IT और कुछ सेलेक्ट फार्मा स्टॉक्स पर आपने आते हुए देखी। जुड़े रहिए आप CNBC आवाज के साथ। एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स, ट्रेडिंग आइडियाज और पोर्टफोलियो पिक्स आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। धन्यवाद।